वेलकम टू वीकेजी फ्यूजन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम कक्षा 10 के लिए चटपटा मसाला लाए हैं। कक्षा 10 का एक पाठ है कार्बन तथा उसके यौगिक, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और आज इसी पाठ के बारे में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी देंगे, उन्हें इस पाठ के बारे में समझाएंगे और चुटकियों वाला काम इस पाठ का कर देंगे। इस पाठ से दो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है कार्बनिक यौगिक, उसका एक सामान्य परिचय, और दूसरा है कार्बन परमाणु की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। इन दो टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों का एक सामान्य परिचय। देखिए, बर्जीलियस एक वैज्ञानिक, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है। 1815 में बर्जीलियस ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। वास्तव में क्या है, बर्जीलियस प्रयोगशाला में खूब पच चुका था तथा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण वो प्रयोगशाला में नहीं कर पाया था। नहीं कर पाने के कारण फिर उसने मजबूरी में जैव शक्ति सिद्धांत दिया और इसमें उसने कहा कि भैया, जीवों को प्रकृति ने एक शक्ति प्रदान की है और उस शक्ति के कारण ही वो अपने शरीर में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर पाते हैं। इसे ही जैव शक्ति सिद्धांत नाम दिया गया। यदि इसके शब्दों में हम देखें तो प्रकृति ने सजीवों को एक विशेष शक्ति प्रदान की है बच्चों, और इस विशेष शक्ति के कारण ही वो अपने शरीर में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। और इसी सिद्धांत को नाम दे दिया जैव शक्ति सिद्धांत, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था उस समय, क्योंकि उस समय तक कोई भी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर पाया था। तो सभी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था एक प्रकार से, क्योंकि बर्जीलियस एक बड़ा वैज्ञानिक था। अब कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः वे पदार्थ होते हैं जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि परमाणु भी हो सकते हैं। इसके उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला उदाहरण, कार्बोहाइड्रेट में अपना ग्लूकोज और शर्करा, स्टार्च, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल हमारे शरीर में कोशिका होती है। कोशिका में केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। और इसके अलावा विटामिन ए, बी, सी, डी आपने सुने हैं। तो ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थों की कैटेगरी में आते हैं। अब पासा पलटता है, साल बदलते हैं, 1828 आता है। बर्जीलियस अभी भी एक बड़ा वैज्ञानिक था। उसके बहुत सारे शिष्य उसकी लैब में काम करते थे। उसी में से एक शिष्य था वॉलर। वॉलर ने भी उसकी प्रयोगशाला में प्रयोग किया और प्रयोग करते हुए उसने कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर लिया प्रयोगशाला में। सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया वो था यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। तो ये पदार्थ सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार करने का श्रेय गया वॉलर को, और इस प्रकार से उसने अपने ही गुरु के द्वारा दिए गए जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया। अब वॉलर ने आखिर बनाया कैसे ये? उसने किया क्या? वॉलर ने क्या किया, दो अकार्बनिक पदार्थ लिए। एक अकार्बनिक पदार्थ लिया इसने पोटेशियम साइनेट, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ लिया इसने अमोनियम सल्फेट। दोनों अकार्बनिक पदार्थों को मिला करके और गर्म किया। गर्म करने पर दो नए यौगिक मिले। एक यौगिक इसको मिला अमोनियम साइनेट का और दूसरा मिला पोटेशियम सल्फेट का। तो अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट, दो यौगिक इसको मिले। इसमें से उसने पोटेशियम सल्फेट को अलग किया और अमोनियम साइनेट को निकाल करके और वापस इसको गर्म किया। वापस गर्म करने पर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि जो अमोनियम साइनेट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ था, यहां पर गर्म करने पर इन परमाणुओं में पुनर्व्यवस्था होती है।
पुनर्व्यवस्था होती है, यानी परमाणु दूसरे तरीके से व्यवस्थित होते हैं और नए तरीके से व्यवस्थित होकर के ये बना लेते हैं NH2CO NH2, जिसे कहा जाता है यूरिया। और इस प्रकार से पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया वो था यूरिया। यूरिया बनाने का श्रेय जाता है वोलर को, और वोलर शिष्य था बर्जीलियस का, और बर्जीलियस के सिद्धांत जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया वोलर ने, और इसीलिए कार्बनिक पदार्थ बनाने के कारण पहला इसे कार्बनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये कार्बनिक पदार्थों के बारे में एक सामान्य जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं कार्बन परमाणु की, क्योंकि कार्बन परमाणु से ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है बच्चों। कार्बन में कुछ विशेषताएं तो है, आप जानते हैं वर्तमान में आवर्त सारणी में 118 तत्वों को व्यवस्थित किया जा चुका है। 118 में से हम 117 तत्वों को एक तरफ रख दें और कार्बन को अकेले एक तरफ रख दें तो पलड़ा फिर भी कार्बन का ही भारी होता है। भारी होने का सेंस है कि अकेले कार्बन से बनने वाले यौगिकों की संख्या 12 से 13 लाख होती है, जबकि बाकी 117 तत्व मिलकर भी ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाख यौगिक का निर्माण कर पाते हैं। इसका मतलब कार्बन में कुछ न कुछ तो खासियत है, कुछ न कुछ विशेषता है, जिसके कारण ये इतने सारे यौगिकों का निर्माण कर लेता है। उन्हीं विशेषताओं के बारे में आज हम यहां पर पढ़ेंगे। तो उन विशेषताओं में हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बन परमाणु के परमाणु क्रमांक की। आवर्त सारणी में हम देखें कार्बन 6ठे नंबर पर आता है और इसका प्रतीक चिन्ह कैपिटल C होता है, तो 6ठे स्थान पर आता है। इसीलिए इसमें ध्यान रखना 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। तो यहां जितने धनावेश है उतने ही यहां पर ऋणावेश भी है, इसीलिए कार्बन परमाणु उदासीन प्रकृति का होता है। तो कार्बन उदासीन हो गया है। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो यह व्यवस्था आपको ध्यान रखनी है। 1s2, 2s2, 2p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यानी पहले कोष के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष के s उपकोष में भी 2 है, और दूसरे कोष के p उपकोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। यदि सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम देखें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में कुल मिलाकर के यहां 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम व्यवस्था बता सकते हैं 2 और 4, ये व्यवस्था होती है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रॉपर तरीके से आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है 1s2, 2s2, 2p6। अब सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषताओं की बात हम करते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि कार्बन की संयोजकता होती है 4, और ये 4 संयोजकताओं से यौगिकों का निर्माण करता है, यानी 4 बंध का निर्माण कर सकता है। और ये 4 बंध जो बनाता है, ये 4 बंध भी 4 अलग अलग तरीकों से बना सकता है। यही तो कार्बन की विशेषता है बच्चों। अब ये 4 बंध 4 तरीके से कैसे कैसे बना लेता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है कि कार्बन 4 बंध बनाता है और चारों एकल बंध बनाए। 4 एकल बंध यदि ये बनाता है तो पहले तरीका ये हो गया, जिसके उदाहरण हम देख रहे हैं। यहाँ मेथेन है CH4, जिसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन से अलग अलग एकल बंध बनाकर जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें भी कार्बन 4 अलग अलग क्लोरीन परमाणुओं के साथ एकल बंध बना करके जुड़ा हुआ है। तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? ये 2 एकल बंध बना सकता है और एक द्विबंध का भी निर्माण कर सकता है, और इस तरह भी 4 बंध बना सकता है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना होती है HCHO, यानी एक हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन भी एकल बंध से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन यहां पर द्विबंध से जुड़ा हुआ है। तो ये एक और तरीका इसका बंध बनाने का हो गया। इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं एसिटिक अम्ल, जिसको सिरके के नाम से हम जानते हैं। उसमें भी कार्बन में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है, 2 एकल बंध होते हैं और एक द्विबंध का निर्माण करता है। तीसरा तरीका क्या है 4 बंध बनाने का? 2 द्विबंधों का भी निर्माण ये कर सकता है, जिसका उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिए यहाँ कार्बन दोनों तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और द्विबंध से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से 2 द्विबंध बनाकर भी ये 4 बंधों को पूरा कर सकता है। इसका एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में भी कार्बन 2 द्विबंधों का निर्माण करता है।
और इसका चौथा तरीका है कि कार्बन एक तो त्रिबंध बना ले और एक एकल बंध का निर्माण कर ले। तो यह भी एक तरीका है जिसका उदाहरण है हाइड्रोजन साइनाइड HCN, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ एकल बंध से जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ त्रिबंध से जुड़ा हुआ रहता है। इसी तरह से मेथिल साइनाइड भी हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। इसमें भी कार्बन मेथिल के साथ एकल बंध से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से कार्बन 4 बंध 4 तरीके से बना सकता है। बच्चों बड़े ध्यान से आपको देखना है, समझना है और याद करना है। अगली इसकी विशेषता देखते हैं। हमने कहा कि कार्बन 4 बंध बना सकता है, लेकिन चारों बंधों की जो व्यवस्था होती है, ज्यामिति होती है, वो समचतुष्फलक की होती है। बच्चों समचतुष्फलक क्या होता है कि कार्बन चतुष्फलक के चारों कोनों पर 4 संयोजकताएं व्यवस्थित रहती है, जिसमें बंध कोण का मान, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण होता है। यानी प्रत्येक कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। यहां पर हम ये मेथेन का एक उदाहरण देख रहे हैं। हम यहां पर देख रहे हैं कि बीच में कार्बन है, 4 हाइड्रोजन यहां एकल बंध से जुड़े हुए हैं। ये जो गुलाबी रंग की संरचनाएं दिखाई दे रही है एकल बंध को प्रदर्शित कर रही है। तो यदि 2 कार्बन हाइड्रोजन बंधों के बीच का हम ये कोण देखें तो इसी को नाम दे दिया बंध कोण। अच्छा, बंध कोण की प्रॉपर परिभाषा क्या देंगे हम? वो है 2 निकटवर्ती बंधों के मध्य पाए जाने वाले कोण को बंध कोण कहते हैं। तो 2 निकटवर्ती बंध, जैसे इस कार्बन के 2 निकटवर्ती बंध ये हो गए, इनके बीच का कोण हो गया है बंध कोण। इसी तरह से और भी हो सकते हैं, ये वाला भी बंध कोण हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे बंध कोण यहां पर बन सकते हैं, लेकिन जितने भी बंध कोण होंगे सभी बंध कोणों का मान यहां पर फिक्स होगा 109 डिग्री और 28 मिनट का। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और विशेषता है इसकी बहुत महत्वपूर्ण, जिसके कारण इतने सारे यौगिक इसके बनते हैं, और वो है कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण कर लेते हैं, और इस लंबी लंबी श्रृंखलाओं के निर्माण करने के इस गुण को ही श्रृंखलन या केटिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये श्रृंखलन का गुण बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। इसी से इतनी लंबी लंबी श्रृंखलाओं वाले यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। लंबी लंबी तो बनती है, यानी इसके अलावा शाखित श्रृंखलाओं का भी निर्माण कर लेता है, यानी सीधी श्रृंखला में कार्बन जुड़े हुए हैं और बीच में शाखा का निर्माण यहां पर हो जाए। इसके अलावा चक्रीय यौगिक भी ये बना सकता है बच्चों, चक्रीय रूप से, जैसे बेंजीन का उदाहरण है, चक्रीय रूप से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन कार्बन आपस में शाखित रूप से, अशाखित रूप से या चक्रीय रूप से जुड़ करके और नए नए यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। कार्बन के इसी गुण को श्रृंखलन या केटिनेशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब कार्बन आपस में एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ सकते हैं। देखिए, जब कार्बन कार्बन आपस में एकल बंध से जुड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि वो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। जब कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ते हैं तो इसका मतलब वो दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, इसका मतलब वो दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉनों की यहां पर साझेदारी करते हैं। तो इस प्रकार से एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंधों का निर्माण कार्बन कर सकते हैं। तो इतनी सारी विशेषताएं होने के कारण कार्बन के अथाह यौगिक पाए जाते हैं, बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं, और इसीलिए ये यूनिक है। 118 तत्वों में कार्बन एक अलग ही है। इसीलिए कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करने के लिए कार्बनिक रसायन विज्ञान एक अलग शाखा बनाई गई, और बाकी 117 तत्वों का अध्ययन करने के लिए अकार्बनिक रसायन विज्ञान एक अलग शाखा का निर्माण किया गया। अब कार्बन कार्बन तो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बन जाते हैं, लेकिन कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके और एकल बंध का निर्माण कर लेते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से यह सह संयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। अब यहां देखिए कुछ उदाहरण है, जैसे मेथेन है। मेथेन कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके और मेथेन का निर्माण कर लेता है, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 4 हाइड्रोजन है और चारों हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बना करके ये जुड़ जाता है। इसी तरह से एथेन है। एथेन में आप देखिए कार्बन कार्बन आपस में एकल बंध से तो जुड़ ही रहे हैं, साथ ही प्रत्येक कार्बन 3-3 हाइड्रोजन से भी एकल बंध से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये प्रकार की जो व्यवस्था है ये कहलाती है एथेन। और इसी तरह से एथीन की हम बात करें, एथीन में आप देखिए कार्बन कार्बन द्विबंध होता है, यानी यह 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और द्विबंध का निर्माण कर लेते हैं, और बाकी
कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ एकल बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो ये एथीन की संरचना होती है। और इसी प्रकार से बच्चों होता है एथाइन। एथाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं और एक एक हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बना करके जुड़ जाते हैं और बन जाता है एथाइन, जिसे एसिटिलीन के नाम से भी हम जानते हैं। तो आज के वीडियो में इतनी ही बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे भी हम विस्तार से पढ़ते रहेंगे। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं जरूर हमारे को बता सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।